गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी लास्ट वाली क्लास थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट वाली क्लास थी उसमें हम जो पढ़ रहे थे वो थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। टेंस का टॉपिक चल रहा है पिछले कई दिनों से, इसे हम जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस की हमने अधिकतर जो बातें थी, अधिकतर जो इन्फॉर्मेशन थी वो जान ली थी, हमने इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था। अब जो आज पढ़ने वाले हैं हम, इसमें वो है आपका सेंटेंस, कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बता दिया है। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे माताजी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। माताजी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। अब मैंने आपको इसकी पहचान क्या बताई हिंदी में, कि हिंदी वाक्यों के जो लास्ट में एंड में वो रहा था, रही थी, रहे थे आदि वर्ड आते हैं। तो हमने देखा इसमें आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या था अफर्मेटिव बनाने के लिए। इसमें इसका स्ट्रक्चर था आपके, सबसे पहले लाओ सब्जेक्ट, तो मदर। अब लाओ आपके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से वाज, क्योंकि सब्जेक्ट माताजी सिंगुलर है। अब लाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब तैयार करना प्रिपेयर बोलते हैं। और ये आपके सेंटेंस कैसा है, कंटिन्यूस। तो हम लगा देंगे यहाँ प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में क्या आता है, आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो मदर वाज प्रिपेयरिंग, माताजी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी। मदर वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। नाश्ते को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट ऑफ मॉर्निंग। सॉरी, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता ही हो जाएगा, सुबह के नाश्ते को ही बोल देंगे इसे। तो मदर वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। आपको यहाँ एक चीज सीखने के लिए जरूर मिलेगी, जो आपका सुबह का नाश्ता है, जो आप सुबह नाश्ता करते हो उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। जो आप दोपहर में खाना खाते हो उसे कहा जाता है डिनर। और जो शाम को लिया जाता है, शाम इवनिंग में आपके, उसे कहा, सॉरी ये लंच होगा। तो दोपहर में किया जाता है वो था आपका लंच, यहाँ गलती हो गई। और जो शाम को इवनिंग में किया जाता है उसे कहा जाता है डिनर। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखना। एक होता है सपर भी होता है आपका, वो थोड़ा हल्का फूड होता है। तो मदर वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। सेंटेंस बनाया हमने किसका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नोट लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस कैसा दिया होगा वो नेगेटिव। जैसे माताजी सुबह का नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी, हम यहाँ नहीं लगा देते हैं। तो अब सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। तो अब हमें क्या करना है, मदर वाज नॉट प्रिपेयरिंग। अब आप खुद देखिए, आप खुद इस चीज में मैच्योर हो रहे होंगे कि आप खुद मेरे बनाने से पहले क्या कर रहे होंगे, ये जो सेंटेंस है इसे कन्वर्ट कर पा रहे होंगे आप, अगर आपने क्लास अच्छे से लिए तो। मदर वाज नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। अब इसी को अगर हम इंटरोगेटिव बनाना चाहे तो यह लगा देंगे, क्या माताजी सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आओ, वॉज मदर प्रिपेयरिंग। हम ये बहुत इजी जो सेंटेंस है उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुद थोड़े जो डिफिकल्ट है उनको आप खुद भी बनाकर देखिएगा, आप खुद बनाने में सक्षम हो जाओगे। इसके बाद आता है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क भी आता है और आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट भी दिया होता है। जैसे क्या माताजी सुबह का नाश्ता तैयार नहीं कर रही थी, तो हम क्या करेंगे, वाज मदर नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। वही है, बस जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसमें हमने क्या कर दिया, नोट जोड़ दिया। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया।
आई होप को आप सभी को समझ में आया होगा। वैसे इसमें समझने की कोई बात नहीं है, बस आपको सेंटेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा टेंस है। ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप नहीं कर पाओगे। ये हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था वो भी कंप्लीट हुआ। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, जिस प्रकार का आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट था उसी प्रकार का थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। बस डिफरेंस है तो क्या है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें जो आपके वर्ब था वो पास्ट में स्टार्ट होता है, लेकिन वो कंप्लीट कब होता है, प्रेजेंट में जाकर होता है। और जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें क्या है कि आपका जो कोई कार्य दिया हुआ होता है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने योग्य है कि जो आपका पास्ट परफेक्ट है इसमें क्या होता है, दो कार्य दिए हुए होंगे आपके, अधिकतर में दो कार्य दिए हुए होंगे और वो दोनों ही क्या होंगे, पास्ट में ही स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंप्लीट हो जाएंगे। और उन दोनों में से एक कार्य दूसरे कार्य से पहले कंप्लीट होगा। देखते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि वर्ड आते हैं। तो हिंदी में हमें पहचान करनी होगी तो कैसे करेंगे कि जो हिंदी वाक्यों की लास्ट हिंदी सेंटेंस का जो एंड है वहां तो कैसे होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी तरह जैसे राम जयपुर जा चुका था, जैसे माताजी खाना बना चुकी थी, वगैरह वगैरह। ये किस में आती है, इसकी पहचान पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब देखते हैं इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपके, मैं इसे अब से आगे से पूरी नहीं लिखूंगी, अभी ध्यान रख लेना। मैं एच भी लिखूँ तो उसका अर्थ होगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपके हेड, ओनली हेड। और मेन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी मेन वर्ब लगती थी, याद कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती थी, तो वही यहाँ लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, मेन वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म। अब यहाँ कोई आपको डिफरेंस नहीं देखना कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा। जब हेल्पिंग वर्ब ही एक है हेड, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हेड का यूज किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। अब ध्यान से सुनना एक चीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों में क्या होता है, कोई कार्य होता है वो पहले ही पूर्ण हो चुका होता है, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो। कोई काम होता है वो क्या होता है, पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे प्रेजेंट में क्या था कि कोई काम था वो प्रेजेंट में ही स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में ही पहले स्टार्ट हो चुका है और फिर वो उसी में प्रेजेंट में ही क्या होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है उसमें क्या होगा आपके, उसमें एक चीज देखने को मिलेगी कि कोई काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में अधिकतर हमें क्या देखने को मिलता है, दो सेंटेंस देखने को मिलेंगे। अधिकतर हमें दो सेंटेंस देखने को मिलेंगे, दो काम देखने को मिलेंगे। किसी भी एक सेंटेंस में हमें दो काम देखने को मिलेंगे, दो सेंटेंस नहीं, दो काम देखने को मिलेंगे। और वो दोनों काम ही कंप्लीट भी, स्टार्ट भी आपके पास्ट में ही होंगे और कंप्लीट भी किस में होंगे, पास्ट में होंगे। दोनों ही पास्ट में होंगे, ध्यान रखना। लेकिन पास्ट में स्टार्ट हुआ कोई काम और वो पास्ट में ही कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसके बावजूद ये जो दो काम हैं आपके, वो दोनों एक तो एक से पहले होगा, एक दूसरे के बाद में होगा। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ये कोई सेंटेंस है। इसमें काम क्या हो रहा है, दो हो रहा है। जैसे स्कूल पहुंचने का और दूसरा घंटी के बजने का, दो काम है, स्कूल पहुंचने का और घंटी के बजने का, ये दो काम है। एक तो है आपके स्कूल पहुंचने का और एक है बेल रिंग के बजने का, ठीक है। अब इनमें देखिए काम दो हो रहे हैं, पास्ट में ही स्टार्ट हुए थे और पास्ट में ही कंप्लीट हो गए। हमें ये नहीं दिखाया
ही पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब पास्ट में कंप्लीट हो गया तो कोई काम होगा वो पास्ट में ही तो स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो कंप्लीट हुआ होगा ना। तो इन दोनों कामों में से देखिए एक काम पहले होगा और एक काम उस पहले हुए काम के बाद होगा। कैसे? घंटी पहले बज चुकी थी, घंटी पहले बजी मेरे स्कूल पहुंचने के, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, इसलिए घंटी पहले बजी, तो पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ? घंटी बजने का। सेकंड पर कौन सा काम कंप्लीट हुआ? स्कूल पहुंचने का। तो मैंने क्या कहा कि दो काम होंगे, स्टार्ट भी पास्ट में ही होगा, कंप्लीट भी पास्ट में ही होगा, लेकिन जो दोनों काम होंगे उनमें एक काम दूसरे से पहले होगा या एक काम दूसरे के बाद होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारी बात जारी थी इसके स्ट्रक्चर की, तो देखते हैं यहाँ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके सब्जेक्ट प्लस HV प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। HV आपको पता ही है हेड आएगी, और अगर कुछ हो तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस HV जो कि आपके हेड है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी एज हेड के रूप में, उसके बाद आपके सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपके कोई अगर दे रखा तो वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर आपके सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर एज इट इज जो ऊपर वाला है वही, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर है। अब आपको एक बात है जो बिल्कुल ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट समझने के लिए हमें एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। अभी मैं सेंटेंस के थ्रू से बताऊंगी, जरूर अच्छे से देखना उसे और समझने की कोशिश करना। हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ट्रेन जा चुकी थी। इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे? अब देखो इसमें जो आपको ध्यान रखने होंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब हमें इसमें कंसेप्ट पढ़ना है बिफोर और आफ्टर का। वैसे तो ये हम आगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी समझने की जरूरत है। बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट देखेंगे कैसे। मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रही हूँ। द ट्रेन had gone before I reached। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है और ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि आपको जब कोई भी ऐसा सेंटेंस मिले ना और आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो एक बात ध्यान रखना, जिसके साथ में आपका यह आए ना चुका था, चुकी थी वगैरह, अगर इस केस में सेंटेंस आए कोई और उसे ट्रांसलेट करना हो आपको इसमें, तो ये बात ध्यान रखना कि जो सेंटेंस चुका था चुकी थी वाला सेंटेंस है ना आपके, उस सेंटेंस को पहले ले आओ। और उस सेंटेंस को आप जैसे ही पहले लाओगे तो आपको क्या करना है, जो आपकी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इस सेंटेंस के साथ आ जाएगी, और जो नेक्स्ट जो पहले दूसरा वाला बच गया उसे आप या बिफोर लगाकर उसके बाद में लिख दो। ठीक है, वो बिफोर ही आएगा वहाँ। जो भी जिस भी सेंटेंस में ये चुका था चुकी वाला केस हो तो उसमें आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को स्टार्टिंग में उठा के रख देना है और उसके बाद वाला सेंटेंस उसके बाद, और जो ये चुका था चुकी थी वाला सेंटेंस है इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, ऐड करना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने ऐसा ही किया है। देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब केस देखो कौन सा है, ट्रेन जा चुकी थी। ये वाला है चुका था चुकी थी, ट्रेन जाने वाले कार्य के साथ में, तो मैंने लिखा द ट्रेन, सब्जेक्ट हो गया, हेड
ये आपके एच वी हो गई, गोन ये आपके एम वी हो गई, ठीक है। तो द ट्रेन हेड गोन। अब देखो चुका था चुकी थी वाला सेंटेंस है, इसी के साथ मैंने क्या किया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड की है। से पहले, पहले को क्या बोलते हैं, बिफोर आ गया, मेरे स्टेशन पहुंचने, आई रीच। अब एक बात ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में जैसे ये सेंटेंस आ रहा है और इसमें बिफोर लगा दिया आपने और आपने एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो उसके जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है या जो नेक्स्ट वाला क्लोज है उसमें आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आफ्टर ए बिफोर आए तो उसके एक तरफ तो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके जो नेक्स्ट साइड है उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस काम को आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, जो काम पहले हुआ हो पास्ट में उसे ज़्यादा पास्ट में ले चलो। कैसे, जो काम फर्स्ट हुआ है, पहले जो काम हुआ है, फर्स्टली जो काम हुआ है, आप उसमें क्या कर दो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या आप उसमें क्या कर दो, पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दो। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। जो काम पहले हुआ है उसमें आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो काम बाद में हुआ है, दूसरे काम के बाद में जो काम हुआ है, पहले तो वो ट्रेन जाने का हुआ था आपका, तो आपने इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ट्रेन कब पहुंची, मेरे जाने के बाद, तो मैं लेट हो गया, मैं बाद में पहुंचा, जबकि ट्रेन पहले ही क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। तो बाद में वाले में क्या करना, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यही याद रखना आपको कि जो पहले होगा कोई काम, पास्ट में जो पहले होगा, पास्ट में तो हो रहा है लेकिन पास्ट में भी पहली बार पहले कौन सा हुआ ज़्यादा पास्ट में, उसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है, और जो बाद में होगा उसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ऐसे भी समझ में ना आए तो एक तरीका और है आपको समझाने का। से पहले और से बाद में दो चीजें हैं, ठीक है। से पहले और से बाद में ये आपके दो चीजें। से पहले में क्या आता, आपके से पहले वो क्या लिखेंगे, बिफोर। से बाद में वो क्या लिखेंगे, आफ्टर। तो अब एक बात ध्यान रखना, हम बात किस टेंस की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपको ध्यान रखना, बात पास्ट परफेक्ट टेंस की कर रहे हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना सेंटेंस में अगर बिफोर दिया हो तो बिफोर का अर्थ क्या होता है, पहले। तो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हमें क्या लगा देना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक बात आती है आपके आफ्टर की, तो आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। तो कोई सेंटेंस है और उसमें दो क्लास दे रखे हैं, तो वो जो बाद वाला आपका जो काम है उसमें क्या लगा देंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि कोई काम होगा ना पहले, उसमें तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप अगर ये पता नहीं कर पा रहे हो कि पहले या बाद में कौन सा हुआ, तो ये ध्यान रखना कि अगर आप बिफोर से पहले कोई लिख रहे हो कोई काम, उसमें लगा देना आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आफ्टर के बाद लिख रहे हो तो उसमें लगा देना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बिफोर के बाद में आप क्या जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आफ्टर के पहले आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इससे पहले लाए या इससे पहले लाए, तो कंसेप्ट ध्यान रखना, पास्ट टेंस कौन सी की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की, हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट भी कौन से टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इससे हमें क्या याद रखना है कि अगर बिफोर आएगा तो बिफोर के पहले आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर आफ्टर होगा तो आफ्टर के बाद में आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो मैं इसे आपको नेगेटिव करके बताती हूँ इस सेंटेंस को। मैं आपको डब्ल्यू एच वर्ड वाले वो नहीं बता रही क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, उससे आपको आपका टाइम ज़्यादा खराब होता है। फिर तो हम जैसे टेंस को ही लेकर बैठ जाएंगे तो 20-25 क्लासेस तो इसी की हो जाएगी, आगे कब पढ़ेंगे, करेक्ट फॉर्म अपनी वर्ड वाले कब करेंगे। अब देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, द ट्रेन हेड नॉट गॉन कर देंगे हम यहाँ, क्या, हेड नॉट गॉन, क्योंकि सेंटेंसेस है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं, हम ये इसे नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ नहीं लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ नहीं जोड़ देंगे। अब इसे इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी,
तो यहाँ क्या लगाकर बना देंगे इसे, अगर क्वेश्चन मार्क वाला, तो क्या कर देंगे, हेड द ट्रेन गॉन बिफोर आई रीच्ड, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को कैसा बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं जा चुकी थी, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लगा देंगे हेड, ये वही चलता रहेगा, हेड द ट्रेन। अब यहाँ जाएगा नेगेटिव बनाना है तो नॉट गोन, और फिर वही, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया है, देखिए कितना इजीली। ये तो अफर्मेटिव हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब आप और ट्राई करना, और हमारा जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम हमारी क्लास यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट कर लेंगे। थैंक यू।